हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोड में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है जिसे आज आप सुनोगे, ये बहुत मेरे लिए शायद बहुत ज़्यादा ऐसा था कि आपको इस मैसेज से, इस रीडिंग से ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी इनर स्ट्रेंथ की बात कर रही है ये रीडिंग। ओके, जैसे आपकी गुप्त शक्तियां आपको लौटाई जा रही हैं। ओके, एंड ये जो रीडिंग है, जैसे मुझे जब ये मैसेज मिला कि आपके पास कुछ ऐसी गुप्त शक्तियां हैं जो काफी टाइम से शायद आप उन सब चीजों को भूल चुके हो, या आप आपका माइंड कहीं डाइवर्ट है, या आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने अंदर झांक नहीं पा रहे हो, अपने खुद के लिए समय नहीं दे पा रहे हो। ओके, तो ये रीडिंग आपको यही बताएगी कि आपकी जो शक्तियां थी जिससे आप शायद उनसे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स और हनुमान बाबा आपकी वो शक्तियां फिर से लौटा रहे हैं। ओके, और रीडिंग में बहुत कुछ निकलेगा, तो मैं वहां पर देखने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ओके, और एक स्पेशल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। 21 नवंबर से मैं अपना टेरो कोर्स भी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं वहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दूंगी। ओके, एंड ये कंप्लीट एडवांस कोर्स है, आपको सब कुछ वहां पर मिलेगा जो भी मैंने अपनी इस जर्नी से लर्न करा, जो भी अनुभव करा टेरो से, क्या आपको क्या मिलता है। ओके, टेरो आपको कहाँ लेकर जाते हैं, कैसे आपको टेरो के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंजेस हो जाती है। ओके, वो सब कुछ जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे, तब जब आपको वहां पर देखने के लिए, समझने के लिए और सुनने के लिए आपको मिलेगा। ओके, तो ये 11/11 है आज, बहुत बड़ा पोर्टल भी है। ओके, तो ये एक ऐसी ब्लेसिंग है आपकी ब्रह्मांड के लिए, अगर आप इसे लेते हो। ओके, तो एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ी शिफ्टिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, मैं ये नहीं कहूंगी कि इस कोर्स के बाद आ जाएगी, लेकिन हाँ, डेफिनेटली जिसके लिए ब्लेसिंग्स है वो तो छूटेगा नहीं, वो तो लेगा ही लेगा। और जितनी मेरी इंट्यूशन यहाँ पर गाइड कर रही है, बहुत बड़ी मात्रा में इस ब्लेसिंग्स को आप लोगे। ओके, एंड यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं ये मेरे लिए भी एक कॉल था कि आपको इस टाइम पर ये कोर्स को लेकर आना है। ओके, वरना मैं बहुत ही सब चीजों से अपने आप को थोड़ा सा साइड करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पुश किया जाता है। ओके, तो ये कोर्स बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। अगर आप इसे देखोगे, समझोगे, जिस तरीके से मैं देखती हूँ कार्ड को, इस तरह से देखोगे तो बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप जा सकते हो। ओके, एंड जिसे भी पर्सनल रीडिंग लेना है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो आप देख सकते हो। ओके, एंड कोर्स से रिलेटेड भी आपको कुछ पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर क्लिक करके आप वहां पर पूछ सकते हो। ओके, एंड चलो मैं चलती हूँ अपनी रीडिंग की तरफ। तो यहाँ पर आपको कौन सी गुप्त शक्तियां वापस आपको लौटाई जा रही हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, बिल्कुल पीस से, शांति से इस एक कार्ड में से, एक पाइल में से आपको एक चूज करने की जरूरत है। ओके, अगर आप एक पाइल पे नहीं जा पा रहे हो तो मैं अगेन बोलूंगी आपको कि आप दोनों पाइल देखो, जो रेजोनेट हो जाए मैसेज उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1, लाइट। ओके, लाइट, पाइल नंबर 1। ओके, एंड पाइल नंबर 2, बी प्राउड। पाइल नंबर 2, बी प्राउड। ओके, तो आपकी कौन सी शक्ति आपको लौटाई जा रही है, और ये
हनुमान बाबा के आप सभी के लिए मैसेज है। ओके, तो और ये पायल का टाइम स्पेंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 से, लाइट से। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये लाइट का कार्ड चूज करा है, ये पाइल आपने चूज करी है, तो उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, जिसे भी टेरो कोर्स लर्न करना है, ओके, अपने लाइफ पर्पस पे पहुंचना है, अपने लिए लर्न करना है, दूसरों के लिए लर्न करना है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, और इस कोर्स की डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, वहां पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जो भी इंटरेस्टेड हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 लाइट, पाइल नंबर 1, आपकी कौन सी गुप्त शक्तियां आपको वापस लौटाई जा रही हैं? जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कहते हैं ना कि आपका आपके अंदर एक एक ऐसा लाइट, एक ऐसा प्रकाश जो जितना ज्यादा आप यहाँ पर खुद को यहाँ पर शाइन करोगे, खुद को समय दोगे, खुद को आप चमकाने का, जैसे कहते हैं ना कि पॉलिश करना, खुद को चमकाना, खुद को पॉलिश करना, खुद को समय देना। ओके, और इससे होता क्या है, इससे यहाँ पर यही होता है कि हम अपनी अंदर की जो शक्तियां हैं, ओके, जो हमारे पास गुप्त शक्ति है, उससे हम यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को इतना हल्का कर लिया है ना, इतना आप अपने आप को इतना पीस में ले गए हो, इतना शांति में आप अपने आप को ले गए हो कि आपको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, मैं सच बताऊं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या आपका पास्ट क्या, आपका फ्यूचर क्या है। जैसे आपने सब एक ताक में आपने उन सब चीजों को रख दिया है, और एक तरफ आपने अपने आप को रख दिया है, और सबसे ज्यादा प्योरिटी आप किसे दे रहे हो? खुद अपने आप को। और इससे क्या हो रहा है, आपकी गुप्त शक्तियां जागृत हो रही है। ओके, जैसे आप अपने खुद के ऊपर इतना फेथ कर रहे हो, इतना विश्वास कर रहे हो कि जैसे आपको खुद के ऊपर इतना विश्वास हो रहा है कि यस, आपने कोई भी स्ट्रेस बर्डन अपने ऊपर से हटा दिया है, हर चीज जैसे आपने अपने अंदर से, अपने भीतर से हटा दी है, और उसका प्रभाव ये आ रहा है कि आप एक इतनी ऊंची उड़ान, इतनी बड़ी सक्सेस, सफलता को आप मैनिफेस्ट यहां पर कर रहे हो कि जिसका अंदाजा आपको रत्ती भर भी नहीं है। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि खुद के ऊपर विश्वास कर देना। आपकी गुप्त शक्ति क्या है यहाँ पर? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, जैसे अपने विश्वास को जागृत करना, अपने विश्वास के साथ काम करना, अपने विश्वास को सबसे आगे यहाँ पर रखना। जैसे आपको कोई 10 जने भी आपके यहाँ के सामने आपको बोल देना कि आप बहुत, कितने कि आपको बहुत से लोग शायद ये भी बोलते होंगे कि इरिटेट करते हो आप यहाँ पर, या दूसरों को बहुत ज्यादा बोर करते हो, या दूसरों को बहुत ज्यादा कहते हैं कि बहुत चीजें आपके लिए गलत बोली गई हैं, लेकिन वही लोग, जैसे कहते हैं ना कि वही लोग आपके लिए वो आपको आगे आकर आपकी खुद यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। ओके, वो खुद आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यार बस आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में जीत लिया है, एक आपने जंग यहाँ पर जीत ली है। ओके, आपकी जो गुप्त शक्ति है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे आपका विश्वास जीत रहा है। ओके, गुप्त शक्ति यहाँ पर आपकी अगर मैं बोलूं, आपकी रूह, आपकी आत्मा, जैसे आपकी गुप्त शक्ति क्या है? आपकी सोल है, आपकी आत्मा है। ओके, जैसे आप उससे कनेक्टेड हो, उसे आप इतना ऐसे फील कर रहे हो जैसे परछाई है, आप परछाई के साथ यहाँ पर चल रहे हो। गॉड ब्लेस यू। मैं यहाँ पर आपके लिए बोलूंगी कि आप बहुत एक धनी आत्मा हो। ओके, एक धनी हो, एक प्रकाश है आपके अंदर, एक रोशनी है, एक ऐसी सोल है, एक ऐसी आत्मा है आपके अंदर जो दूसरों को रोशन कर रही है, जो दूसरों को हील कर रही है, जो दूसरों को मोटिवेट कर रही है। ये आपकी गुप्त शक्ति है। ओके, पाइल नंबर 1, एंड मैं यहाँ पर टैरो से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओ माय गॉड, क्या बोलूं मैं यहाँ पर। आपके अंदर, मैंने बोला आपके अंदर आप एक लाइट वर्कर हो, आपके अंदर वो लाइट है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है
जिसे कहते हैं ना कि आप तो धन्य हो रहे हो, आप दूसरों को भी धन्य करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके एंड मैंने बोला ना, आपने जैसे कहते हैं ना कि सब एक ताक में रख दिया है और आपने अपने आप को एक तरफ कर लिया है। आपको रत्ती भर किसी का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी सोल को इतनी ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हो, आप अपने आप को इतनी ग्रोथ की तरफ यहाँ पर लेके जा रहे हो कि जिसका ईश्वर परमात्मा भी आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं इस बात के लिए। पाइल नंबर 1, आपकी जो गुप्त शक्ति आपको वापस लौटाई जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास जो गुप्त शक्ति है वो आपके भीतर जो एक ऐसा वरदान है आपके भीतर, परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है, कोई ऐसा गिफ्ट है आपके पास में कि जहां पर आप कहते हैं ना कि अपनी छाप छोड़ते हुए चले जाओगे। आपकी जो गुप्त शक्ति है ना, वो आपकी आत्मा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आत्मा आपको कहां से गाइड करती है? आपकी थर्ड आई से। ओके, आपकी थर्ड आई आपके लिए बहुत वरदान साबित होने वाली, आपको इंट्यूशन बहुत ज्यादा आएंगे। ओके, आप अपनी लाइट से, अपने प्रकाश से, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला, आप उसे जागृत कर रहे हो। आप अपनी रोशनी को जागृत कर रहे हो, अपनी प्योरिटी को, अपनी सच्चाई को, अपने भोलेपन को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को। सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर परमात्मा है। ओके, आपने अपने परमात्मा को पा लिया है, आपने अपने परमात्मा से यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हो। ये आपकी गुप्त शक्ति है जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रही है, जो दूसरों को कहते हैं कि दूसरों को समझ में ही नहीं आ रहा, दूसरों को समझ में ही नहीं आ रहा है। आपके अंदर आपने अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को अपने अंदर महसूस करा होगा, अपने भीतर यहाँ पर महसूस करा होगा। ओके, क्योंकि वो कब होता है कि जब हम हर चीज एक तरफ रख देते हैं और अपने आप को एक तरफ रखते हैं। यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसे ईश्वर का, मतलब यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आपकी जो आत्मा है वो डायरेक्ट आपके ईश्वर परमात्मा से कनेक्टेड है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ऊंची उड़ान भरोगे भाई, बहुत ऊंचाइयों पर आप यहाँ पर जाओगे। आपकी गुप्त शक्ति क्या है? आपकी आत्मा है, जिसे आपकी आत्मा अब आपके साथ में है। ओके, ये आपके लिए मैसेज। ओ माय गॉड, इंफिनिटी अबंडेंस, आपकी गुप्त शक्ति ओके आपको वापस लौटाई जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जैसे आप अपनी आत्मा के साथ यहाँ पर काम करोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, जैसे जैसे आप यहाँ पर अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, अपने परमात्मा की आवाज को यहाँ पर सुनोगे, वैसे वैसे आप अपने जीवन के उन तमाम बाधाओं को पार करते चले जाओगे जो आपके जीवन में अभी तक अड़चने पैदा कर रही थी, या आपको दुख दे रही थी, या आपको कष्ट यहाँ पर दे रही थी। ये भोलेनाथ की तो ब्लेसिंग्स में यहाँ पर बोलूंगी आपकी गुप्त शक्ति को लौटाने में सबसे बड़ा हाथ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके भीतर परमात्मा तो बैठे हुए हैं भाई। मैं तो क्या बोलूं अब मैं यहाँ पर आपको, जो कि आपके लिए यहाँ पर खुद निकले हुए हैं। गणेश भगवान आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद आपको यहाँ पर दे रहे हैं। गणेश भगवान ने आपके भीतर जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी नकारात्मकता थी, या जितने भी दोष थे, वो सब यहाँ पर खत्म कर दिए, जो कि आपकी खुशियों में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहे थे। और परमात्मा ने, आपकी गणेश भगवान ने आपकी गुप्त शक्तियों को आपसे कनेक्ट यहाँ पर कर दिया है। ओके, एंड यहाँ पर अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपका एक ऐसा प्रकाश, आपका ऑरा बहुत लाइट है, बहुत कहते हैं ना कि उत्तेजना यहाँ पर भरी हुई है। ओके, जैसे अट्रैक्टिव, आप हर चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप हर चीज को जैसे अपनी तरफ यहाँ पर आकर्षित कर रहे हो, खींच रहे हो। आप यहाँ पर सबसे पहले आप क्या खींच रहे हो? सबसे पहले आप किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो? मनी को, अबंडेंस को। ओके, वो आपके जीवन में भर भर के आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर डिवाइन एनर्जी, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी अभी करंट में आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही, कोई परेशानी यहाँ पर चल रही है, तो आप क्या करना चाहते हो? ओके, आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या सपना है, सिर्फ उसी की तरफ आपको फोकस बनाकर रखने की जरूरत है। ओ माय गॉड, इस कार्ड को आना है तो मैं यहाँ पर लूंगी। ओके, द डिवाइन डायरेक्टर,
आपकी गुप्त शक्तियों को जागृत करने के पीछे, जिससे आप वंचित नहीं थे, जिससे आप यहाँ पर उन शक्तियों के साथ आप काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके ईश्वर का, आपके परमात्मा का हाथ था, जो कि आपकी सोल है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी चीजें हो रही थी आपके साथ में, वो आपके लाइफ पर्पस के लिए, आप एक लाइट वर्कर हो, आपके अंदर एक ऐसी ज्योत है, एक ऐसा प्रकाश है जो दूसरों को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो दूसरों को भी उसके आगे की दिशा को या उसके आगे की जर्नी को भी यहाँ पर प्रकाशित करेगा। जैसे कहते हैं ना कि बहुत से जीवन में, जितने भी जीवन के यहाँ पर सोल के जीवन में जितना भी अंधकार है, आप उस अंधकार को यहाँ पर खत्म करोगे। ओके, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने जीवन के अंधकार को यहाँ पर खत्म करते चले आ रहे हो, या कुछ ऐसी साइकिल को आप एंड कर रहे हो जहां पर चीजें आपको बहुत आपके सामने खड़ी होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आएगी। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन डायरेक्टर, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ आपके ईश्वर का रहा है, आपके परमात्मा का यहाँ पर रहा है। ओके, एंड यहाँ पर मैं देखूंगी, थैंक यू, आप अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना भाई। ओके, यहाँ पर इतने सारे कार्ड से विनिंग रिलीज, यस मैंने बोला ना आपको यहाँ पर कि आपके लिए बहुत चीजें जो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन ओके मिलने वाली है बहुत जल्दी। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आप अपने एक ऐसी छवि या एक ऐसे कैरेक्टर को भी आप यहाँ पर दिखा रहे हो, बता रहे हो, जो कि आपके लिए मेन है। ओके, मेन यहाँ पर आप हो कौन, ओके, मेन चीजें आपकी क्या हैं, आप अपने आप को किस रूप में देखते हो, दूसरे आपके किस रूप में यहाँ पर देखते हैं, वो सब चीजें जैसे कहते हैं ना कि छन छन कर यहाँ पर बाहर आती मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपकी गुप्त शक्तियां आपको वापस लौटाई जा रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो गुप्त शक्ति थी, अब आप उसी के साथ यहाँ पर कनेक्ट करोगे। तो ऑरेकल गिफ्ट्स, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी ओपन हो रहा है, आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो रही है। ओके, जो आपकी गुप्त शक्ति यही है, आपकी थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस, आपकी आत्मा, जैसे इससे आप कनेक्ट होगे, आपकी गुप्त शक्ति वही है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने आप को फ्रंट पर रखोगे, अपने ऊपर फेथ रखोगे, विश्वास रखोगे, उतनी ही अपनी इस गिफ्ट का आप बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाओगे और अपनी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए नजर मतलब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ग्रेट द फूल, ओके, ये ब्लेसिंग्स है। ओके, ये ब्लेसिंग्स है कि आपको आपकी शक्ति वापस से लौटाई जा रही है। ओके, ये ब्लेसिंग्स है, ये हैप्पीनेस है, ये एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए, ये आपके लिए एक रिवॉर्ड है जो आपकी तरफ बहुत स्पीड से, तेजी से आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। द हायर व्यू, ओ माय गॉड। ओके, यहाँ पर मैं क्या बोलूं, आपकी गुप्त शक्ति वापस आपको लौटाई जा रही। मैंने क्या बोला, यस, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, ओके, आपकी सोल के पास जो अथा, कहते हैं कि मैंने बोला ना कि आप एक लाइट वर्कर तो हो। ओके, आप एक ऐसा प्रकाश हो, आप एक ऐसी रोशनी हो जो अंधकार में शायद कहीं दब सी गई थी, लेकिन प्रकाश ही होता है। वो कहीं ना कहीं से जैसे अपनी रोशनी को वो दिखाता है और वो पूरी तरीके से वो बाहर आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भंवर में, किसी उसमें यहाँ पर आप फंस चुके थे, लेकिन बहुत तेजी से आप अपनी सोल के साथ फिर से कनेक्ट हो रहे हो। आप अपनी सोल को फिर से यहाँ पर कहते हैं कि अपनी इनर वॉइस को आप सुन रहे हो। आपके पास जो भी अथाह ज्ञान है, नॉलेज है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सूक्ष्म जगत, ओके, सूक्ष्म जगत में यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज्यादा गाइड करेंगी। ओके, आप अपने आप को ये भी महसूस करोगे, ये भी देखोगे कि यस, कोई तो ऐसा है जो आपके लिए बहुत स्पीड से काम कर रहा है। ओके, जो आपके लिए है
टाइम मशीन, वक्त, समय, ओके, जैसे ये समय ही है, ओके, जैसे ये समय है जो आपके लिए बहुत स्पीड से, रफ्तार से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। समय जैसे आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास जो गुप्त शक्तियां हैं, ओके, वो वापस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ओके। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि समय के लिए समय आपके लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, ओके। समय यहाँ पर फिर से पलट रहा है, समय जैसे फिर से आपको यहाँ पर दिखा रहा है, समय वापस से आपकी गुप्त शक्तियों को यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर वापस से माइंड, बॉडी, सोल से वापस से आप बहुत पावरफुल बन रहे हो, बहुत एनर्जी आपकी हाई रहने वाली है, ओके। आपको समय पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। एंड यहाँ पर आपके लिए नंबर्स, यूनिवर्स नंबर भी आपको बहुत ज्यादा शो होंगे, ओके। ये आपके लिए मैसेज है। एंड यहाँ पर यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि फ्लोट इजीली इनटू द वर्ल्ड, ओके। आप अपनी जो भी विश है, ओके, जो भी विश है बहुत इजीली आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रहा है, ओके। आपकी जो सोल है बहुत तेजी से, रफ्तार से, जैसे वो आपको यहाँ पर आपकी हर चीज में आपकी हेल्प यहाँ पर कर रही है, ओके। और जो भी आप यहाँ पर आप चाहोगे, सोचोगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे बहुत स्पीड से वो आपको मिलेगा, ओके। एंड यहाँ पर पेपर एरोप्लेन, मैंने बोला ना आपको यहाँ पर 20, ओके। तो यहाँ पर 2 नंबर आपकी, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप जितना ज्यादा आप अपने आप को लाइट में रखोगे, प्रकाश में यहाँ पर रखोगे, ओके, उतनी ही आपकी विश कंप्लीट होते हुए आपको नजर आएगी। आपकी गुप्त शक्तियां आपको फिर से लौटाई जा रही हैं। आप यूनिवर्स के बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, ओके। आप मैनिफेस्ट करो या लिखो, ओके, या यूनिवर्स को भेजो, क्योंकि आपकी थर्ड आई भी ओपन है यहाँ पर, ओके। और उसका मेरेकल्स होते हुए आप यहाँ पर देखो अपनी अपनी लाइफ में, ओके। एंड मैं टैरो से बस 3 कार्ड्स और लूंगी आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स, ये आपकी जैसे गुप्त शक्ति, ओके, आपकी गुप्त शक्ति क्या है? आपका माइंड है, आपकी नॉलेज है, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत पावरफुल मानना स्टार्ट कर दोगे। आप अपने माइंड का, ओके, आप अपने माइंड की शक्ति से बहुत चीजों को पलट रहे हो। आपका माइंड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको उस विक्ट्री, उस सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, जहां पर आपको बहुत कुछ चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। एस ऑफ सॉर्ड्स, एक नई शुरुआत भी आपके लिए, क्योंकि आपकी गुप्त शक्ति क्या है? आपका माइंड है, और ये माइंड आपके लिए बहुत कुछ चीजों को पलट रहा है, ओके। एंड आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी देखने के लिए मिलेगी, बहुत कुछ क्लियर हो रहा है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पर आपको ये आपके लिए वरदान भी है, ओके, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। यहाँ पर बहुत तेजी से आपकी तरफ ये ब्लेसिंग्स आ रही है, ओके। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये आपके लिए, आपको आपकी गुप्त शक्ति आपको फिर से लौटाई जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गुप्त शक्ति आपकी फिर से लौटाई जा रही है। आप, क्योंकि आप चीजों को बैलेंस करते हो, ओके, बैलेंस उसमें यहाँ पर आप लेके जाते हो, ओके। यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितना आपको ईश्वर परमात्मा की तरफ से मिलता है, उतना आप लोगों को चैरिटी, दान, पुण्य, धर्म, कर्म आप उसमें दे देते हो, ओके। एंड यहाँ पर डेथ, ओके, आपको गुप्त शक्ति आपकी तरफ फिर से आ रही है। आप फिर से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बुराई पर अच्छाई को
पाओगे। बुराई पर अच्छाई की जीत आप निश्चित कर रहे हो। ये निश्चित है, ये अटल है कि आप कमजोर नहीं हो। ओके, आपकी शक्तियां आपसे फिर से कुछ चीजों की गुहार कर रही है, कुछ चीजों को पुकार रही है। जैसे कहते हैं ना कि समय आता है तब वो शक्तियां जागृत होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समय की ये डिमांड है कि फिर से आपको शक्ति, वो पावर आपको दी जाए और कुछ चीजों का जैसे अंधकार आपके जीवन से हटे। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाई पाइल नंबर 2, तो जिसने बी प्राउड का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। 21 से मैं अपना टेरो कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल मेंशन कर रखी है, तो वहां से आप देख सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए या कोर्स से रिलेटेड जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच। तो पाइल नंबर 2, आपकी कौन सी गुप्त शक्ति आपको लौटाई जा रही है? ओके, बी प्राउड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप तो अपने ऊपर प्राउड करोगे ही करोगे। ओके, लेकिन अपने ऊपर प्राउड करने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा वहां पर ईगो सा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कहते हैं ना कि आसपास की जो ऊर्जा है, आसपास के जो लोग हैं, ओके, जो आपको प्रेम करते हैं, चाहे वो आपके ईश्वर हो, चाहे आपके घर वाले हो, चाहे वो एंजल्स हो, चाहे मदर गाया ही क्यों ना हो, वो आपके ऊपर प्राउड फील कर रही है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने इर्द गिर्द की ऊर्जा से आप अपने आप को बहुत प्राउड फील कराओगे। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपके अंदर बिल्कुल इतना रत्ती भर भी कोई भी क्रेडिट शायद मुझे नहीं लग रहा कि आप अपने खुद के लिए लेते हो। ओ माय गॉड, कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो, कि क्यों नहीं लेते हो आप? जब कुछ इतना सब कुछ आपने अपनी लाइफ में बदल दिया, इतना कुछ आपने कहाँ थे आप, कहाँ आ गए, तो इसका क्रेडिट आप अपने क्यों नहीं लेते हो? क्यों प्राउड फील नहीं करते? जरूरी नहीं कि प्राउड फील करना घमंड हो जाता है, नहीं। कभी कभी ये सब चीजें भी हमें हील करती है, हमें खुश करती है, हमें हैप्पीनेस देती है। तो आप नहीं कर रहे हो तो क्या हुआ? आपके इर्द गिर्द जो मदर गाया है, जो इन्वायरमेंट है, ओके, आप अपने इर्द गिर्द देखो कितनी खुशहाली है, कितनी ब्लेसिंग्स है, कितना कुछ आपने बदल कर रख दिया है और आप बदलने वाले भी हो। ओके, तो ये सब चीजें आपको अनुभव करवा रही हैं, आपको फील करवा रही हैं कि आप कितने भाग्यशाली हो और कितने किस्मत वाले हो आप यहाँ पर। ओके, तो ये आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये सब चीजें आप फील करोगे तो फाइनली अब आप प्राउड फील करोगे। आपकी कौन सी गुप्त शक्तियां आपको लौटाई जा रही हैं? ओके, तो पाइल नंबर 2, आपके पास गुप्त शक्तियों का तो भंडार है। ओके, लेकिन मैंने बोला यहाँ पर कि किसी भी चीज को क्रेडिट आप अपने आप को देते नहीं हो। ओके, लेकिन यहाँ पर जो शक्ति है आपके पास, वो शक्ति मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास्ट से आपके साथ में आई है यहाँ पर इस जन्म में। आप पिछले जन्म में भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दूसरों के लिए काफी कुछ यहाँ पर करा है, और इस जन्म में भी ये जो शक्ति है ये पास्ट से ही आपकी तरफ यहाँ पर आई है। ओके, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए इसे डाइजेस्ट करना शायद मुश्किल है। ओके, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर काम करते हैं और उसका फल हमें मिलता है तो वो हमें डाइजेस्ट हो जाता है ना कि हाँ हमने इसके ऊपर, लेकिन जब हमें पास्ट का कोई कर्मा, ओके, कर्मा यहाँ पर किसी का फल हमें मिलता है तो वो चीजें हमें बड़ा हैरान करती हैं, हमें उस पे फेथ करना, विश्वास करने में हमें थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पर
फाइनली एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि आपके पास पास्ट से ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ओके, जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अब बहुत जल्दी वापस से वो आपको लौटाई जा रही हैं, ओके। और आप फेथ करोगे, आप विश्वास करोगे। चाहे आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन पास्ट में तो किया है ना, आपने पास्ट में तो बहुत कुछ किया है, बहुत शक्तियों के साथ आपने काम किया है। इतनी शक्तियां आपके इर्द गिर्द घूमती थी पास्ट में कि आपको इतना सा भी अंदाजा नहीं है, लेकिन इस जन्म में भी है वो आपके साथ, ओके, इस जन्म में भी है। तो ये चीजें शायद आपकी मेमोरी नहीं है, शायद आप भूल चुके हो। यस, आपको भूलने की आदत है। आपका माइंड इतना आप अपने माइंड के साथ इतना कनेक्टेड नहीं हो, आपकी सोच जैसे इतनी पावरफुल नहीं है, वो सोच नहीं पा रहे हो, वो देख नहीं पा रहे हो, जैसे भूल चुके हो आप अपनी शक्तियों को। आपको भूलने का बहुत बड़ा मतलब वो एक जैसे कहते हैं ना कि मैं कह सकती हूँ ये बहुत बड़े लेवल पे चीजें गई हैं आपके साथ में। जैसे कहते हैं ना, आपको भूल भुलैया में डाला गया। ज्यादा रीडिंग को मैं लंबा नहीं खींचूंगी, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको जो शक्ति आप भूल चुके हो अपने पास्ट की, वो शक्ति आप फिर से आपको लौटाई जा रही हैं, ओके। एंड आपको ये एहसास जरूर होगा, फील जरूर होगा। धीरे धीरे आप अपनी कहते ना कि अपने आपके अपने शायद इस बात का एहसास दिलाएंगे, आपको फील कराएंगे। शायद आपके अपनों ने ही आपको, आपका माइंड, आपके जो अपने थे उन्होंने ही आपको साथ कमजोर यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करी, लेकिन आपके अपने ही आपको ऊपर की तरफ उठाएंगे, ओके। एंड यहाँ पर यस, हायर लर्निंग, मैंने क्या बोला अभी पाइल नंबर 2 आपके लिए, आपके अपने ही आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर उठाएंगे, ओके। आपके अपनों ने ही आपको यहाँ पर आपकी शक्तियों को, जैसे कहते हैं ना कि आपको नहीं पहचाना, आपको नहीं पहचाना, आपने जो किया उसको उस पर प्राउड फील नहीं करा, है ना। आपको जैसे आपको ये फील कराया, ये महसूस कराया कि आप यहाँ पर कुछ चीजों को जैसे कहते हैं ना कि आपका दिल दिमाग तो था अपने लाइफ पर्पस की तरफ, लेकिन कुछ आपके अपने ही जैसे कहते हैं ना कि आपकी शक्ति को अंदर ही अंदर खाते रहे, अंदर ही अंदर खाते रहे, और आपको रत्ती भर अंदाजा नहीं। और वो आपका माइंड, क्या कि आप यहाँ पर भूल भुलैया में रहो और आपको इस बात का अंदाजा ना हो कि आप कितने पावरफुल हो और आप कितने स्पिरिचुअल भी हो, ओके। आपका माइंड पर कुछ ऐसी नेगेटिविटी हावी हुई जहां पर आप भूलने की, जो कहते हैं ना कि आपका दिमाग, आपका ऊपर के चक्रास, जहां पर आपकी शक्ति है, वो शक्तिहीन किया गया, ओके। क्योंकि हायर लर्निंग का कार्ड है यहाँ पर, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ से जो एनर्जीज मिल रही है वो आपके अपनों की मिल रही है, क्योंकि पास्ट के, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपने जो शक्तियां हासिल करी थी, लेकिन पास्ट के जो लोग कार्मिक थे वो भी इस जन्म में आपके साथ में यहाँ पर आए हैं। इस जन्म में भी वो आपको, आप उस जन्म में भी आपको काफी प्रॉब्लम खड़ी करी गई, इस जन्म में भी वो आपके साथ में है, और वो फिर से आपको यहाँ पर आपकी जो पास शक्तियां हैं, जो वरदान है, उसे छीनने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। माय गॉड, लेकिन वो फिर से आपको याद आएंगी, वो फिर से जैसे आपके अपने ही, जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास नहीं करा, आपके अपने ही आपके ऊपर यहाँ पर विश्वास करेंगे, ओके। और आपको भी विश्वास यहाँ पर दिलाएंगे कि आप अपने आप को इतना सबसे अलग महसूस क्यों करते हो, ओके। आप सबसे अलग क्यों हो, आप सबसे डिफरेंट यहाँ पर क्यों हो। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एंड यहाँ पर डिवाइन नॉलेज, यहाँ पर ये पाइल नंबर 1 में भी आया था ये कार्ड, ओके। तो यहाँ पर आपकी जो शक्तियां हैं, आपकी जो गुप्त शक्तियां हैं, वो वापस आपकी तरफ यहाँ पर लौटाई जा रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने उन सब चीजों को हरा दिया है, जो भी आपकी लाइफ में परेशानी आई थी, दिक्कतें आई थी, जो भी पास्ट के, जो भी कार्मिक आपके साथ में यहाँ पर आए थे, आपने उन सब चीजों को हरा दिया है।
उन्हें जैसे पीछे यहाँ पर छोड़ दिया और आपको जो अचीव करना था वो आपने अचीव यहाँ पर कर लिया है। ओके, ये आपकी गुप्त शक्तियां, जैसे कहते हैं ना कि गुप्त शक्तियों को छीनने का काम, आपको शक्तिहीन बनाने का काम था, लेकिन आप फाइनली पास्ट में भी आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और इस जन्म में भी आप शक्तिशाली हो। ओके, एंड इस चीज को आप फील भी करोगे, महसूस भी करोगे। ओके, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये पाइल नंबर 2 में निकले हैं दोनों कार्ड। ओके, सॉरी, पाइल नंबर 1 में निकले हैं ये दोनों कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब फाइनली आपके पास जो पास्ट में जो शक्तियां थी, आप उसके साथ आपको फिर से वो दी जा रही है, आपको फिर से अब उसके साथ आपको फिर से कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि आप यहाँ पर अपना माइंड, ओके, अपने ऊपर के चक्रास, अपनी ऑथेंटिक, अपना परिचय, अपना लक्ष्य तक आप बराबर से फोकस कर सको और बराबर से आप जहां जाना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, वो आप यहाँ पर कर सको। ओके, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके पास आपकी जो गुप्त शक्तियां थी वो फिर से लौटाई जा रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपकी जो गुप्त शक्तियां हैं ना, उसके पीछे काफी रहस्य भी बने हुए हैं। ओके, काफी रहस्य भी बने हुए हैं, क्योंकि आपको आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जीवन में बहुत कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो इन सब चीजों से आपको आपको जैसे कहते हैं ना कि फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी शक्ति को काफी चीजों में इस तरीके से लगाना चाहते हो जो आपको बहुत आगे की तरफ ले जाना चाहती है। ओके, लाइट एक्टिवेशन। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप फाइनली आप अपने भीतर की ऊर्जा के साथ, अपनी शक्तियों के साथ कनेक्ट करोगे और आपको ये फील होगा, आपको ये महसूस होगा कि यस, आप जीत चुके हो। ओके, एंड आपने बहुत ऐसे कार्मिक लोगों को हराया है जो पास्ट से आपके साथ चले आ रहे थे, और फाइनली आपने आपका जो ड्रीम है, अपना जो सपना है, वो आपने यहाँ पर अचीव करा है, और उसके लिए ये आपको प्राउड फील भी आप कराओगे। फॉरगिवनेस, यस, आपको माफ करना है भाई। ये लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये ऐसे लोग थे जो आपके साथ बहुत बुरा करके चले गए, बुरा करके निकल गए हैं, वो निकल चुके हैं। ओके, तो जाने दो। और यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको हमेशा अपने अंदर एक दया करुणा की कहते हैं ना कि भाव आपको रखने की जरूरत है, या अपने अंदर वो लेकर आओ, ताकि जो आपने अपने भीतर, ठीक है, दर्द है, जो पेन है, जो दिया हुआ है, उस दया करुणा से, उस प्रेम दया करुणा से उस दर्द को आप हील कर सको, क्योंकि वो सब चीजें भी आप ही के भीतर है। आपके अंदर दर्द है तो आपके अंदर प्रेम भी है। ओके, तो प्रेम आपका जब जागेगा, ओके, आपका हार्ट चक्र जब ओपन होगा, तो वो दर्द भी यहाँ पर आपका खत्म होगा। तो आप फॉरगिवनेस, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत चीजों को आप यहाँ पर फॉरगिवनेस करते मुझे नजर आ रहे हो, एंड यहाँ पर आपकी तरफ हीलिंग भी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट का कोई, मुझे ये कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं आपके। ओके, कोई फादर हैं आपके जो आपको काफी या तो इस जर्नी में आपकी काफी हेल्प कर रहे हैं। ओके, एंड या तो फिर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर किसी वजह से आपको इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आपको उन्हें माफ यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें बहुत अलग तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगी और आपको जानने के लिए भी मिलेंगी। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, एंड लेस पॉसिबिलिटीज, मैंने बोला ना, आपका माइंड, यस। ओ गॉड, पाइल नंबर 2। आपकी जो शक्तियां हैं, आपको शक्तिहीन किया जा रहा था। आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, जिन्होंने कहते ना कि आपको
आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको आपकी शक्तियों से वंचित किया गया था कि आप अगर जिस चीज को आप सोच लो या ठान लो या आप निश्चित कर दो, ओके, वो उसे कोई भी मतलब यहाँ पर मिटा नहीं सकता या कोई खत्म यहाँ पर आपने जो सोच लिया एक बार, जैसे उसे उसे यहाँ पर कंप्लीट होना है, पूरा होना है, क्योंकि यहाँ पर एंडलेस पॉसिबिलिटीज आपका आपकी जो सोचने की क्षमता है, ओके, आपका जो माइंड है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसके अंदर इतनी पावर है कि आपको शायद इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज यहाँ पर, ओके, आपका माइंड आपकी शक्ति है, ओके। ये पाइल नंबर 1 में भी निकला था। आप यहाँ पर आपका जो माइंड, आपको जो भूलने की बीमारी थी या आपके सर दर्द होता था या आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हावी होती थी, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, फेथ नहीं कर पा रहे थे, तो अब यहाँ पर आपकी शक्ति वापस आपको लौटाई जा रही है। अब आपको खुद के ऊपर यहाँ पर विश्वास होगा कि यस, आप क्या हो यहाँ पर, किन सब चीजों को आप यहाँ पर जागृत कर सकते हो। जैसे कहते हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला होता है, लेकिन फिर से आप यहाँ पर जागृत हो जाते हो, आपकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज की एक ऐसी ऊर्जा लेकर बैठे हो जो हर चीज पॉसिबल है आपके इर्द गिर्द, हर आप जिसे चाहो उसे बदल सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर टाइम मशीन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो गुप्त शक्तियां वापस आपको लौटाई जा रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि टाइम मशीन जैसे समय जैसे आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप समय के अनुसार काम ज्यादा करते हो, ओके। समय जैसे आपके लिए समय जैसे एक चक्र है जैसे ये घूमता है आपका, ओके, जैसे चक्र ये घूमता रहता है आपका, ओके। तो ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आप यहाँ पर फिर अगेन यहाँ पर चक्र आ गया, तो समय का चक्र। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास जो शक्तियां हैं वो वापस आपको लौटाई जा रही है। आप फिर से अपनी उस डायरेक्शन पर आ गए हो, अपने उस लक्ष्य पर आ गए हो, अपने उस ड्रीम पर आ गए हो जिसे आप यहाँ पर अचीव करना चाहते हो, या जो आप हो। आप अपनी उस ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने उन विचारों को आप पहचान चुके हो जो आपको हिम्मत देते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ओके। समय की मुझे ऐसा लग रहा है ना कि समय आपके हित में है, समय आपको सही डायरेक्शन दे रहा है, समय आपको उस उभार कर आपको बाहर लेकर आ रहा है, समय ही आपको बहुत शक्ति या पावर आपको दे रहा है, ओके। यहाँ पर स्पिरिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये आपके लिए समय है। बी प्राउड का, अपने ऊपर प्राउड करो और ग्रेटिट्यूड यहाँ पर पे करो। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतनी ही आपके पास जो आपकी आप दिमाग से बहुत ज्यादा आप हल्का फील करोगे, दिमाग से आप अच्छे अच्छे विचार आप सोचोगे, या जिसे आप सोचोगे उसे आप यहाँ पर कंप्लीट करोगे। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे आपको यहाँ पर करने की जरूरत है, ओके। ये आपके लिए मैसेज आया है। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, लव योर बॉडी, ओके, लव योर बॉडी। आपकी खोई हुई शक्ति वापस आपको लौटाई जा रही है। जैसे आप फिर से अपने लिए खुश हो रहे हो, फिर से आप अपने लिए कुछ करने का ट्राई कर रहे हो, फिर से आप अपने उस जर्नी पर आप जा रहे हो जहां से आपको हैप्पीनेस मिलती है, जहां से आपको खुशी यहाँ पर मिलती है। आप सोचो, आप अपने बारे में यहाँ पर क्या सोचना चाहते हो, क्या अच्छा सोच रहे हो, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने लिए कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को बदल नहीं सकते हो, ओके, तो आप अपने आप को बदल सकते हो, ओके। अगर आप अपनी बॉडी
बॉडी के साथ कुछ चीजें चल रही हैं आपकी, तो आप अपने बॉडी के बारे में आप यहाँ पर सोचो, अच्छा सोचो अपनी बॉडी के बारे में। ओके, खुश मतलब यहाँ पर पॉजिटिव सोचो अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए। ओके, उस चीज का प्रभाव भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके लिए इस टाइम पर ये जो समय है, ये जो टाइम है आपके लिए बहुत पावरफुल है। ओके, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिव हो रहा है, आपकी शक्ति जैसे यहाँ पर जागृत हो रही है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर, खुद के बारे में जो भी आप यहाँ पर सोचोगे, विचार करोगे, सब यहाँ पर एक्टिव होगा। बबल पावर। ओके, मैनिफेस्ट करो और चाहो और सोचो। ओके, वो सब कुछ आपके हित में, आपके हिसाब से आपकी तरफ यहाँ पर आएगी। ओके, एंड थैंक यू। ओके, प्लान, तो आपकी खोई हुई शक्ति वापस आपको मिल रही है और उस शक्ति के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको प्लान यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस शक्ति के साथ आप काफी लंबा जाने वाले हो, एक नई जर्नी आपकी शुरू होते मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, एंड आप कहीं जर्नी भी कर रहे हो, ट्रेन से, प्लेन से या किसी से भी। ओके, तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में भी हो। ओके, आपको प्रोटेक्शन मिलती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपको टेंशन लेने की या किसी भी चीज से आपको जरूरत नहीं है कि आपको फिर से वही सब चीजें आपके साथ रिपीट तो नहीं होंगी, फिर से आप सब चीजें भूल तो नहीं जाओगे, फिर से वो चीजें आपके साथ यहाँ पर तो नहीं होंगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपके लिए एक अच्छा समय आपका वेट कर रहा है, आपका इंतजार करता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, एंड मैं यहाँ पर एंजल्स से पूछना चाहती हूँ, एंजल्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं और आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। तो एंजल्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो इस चेंज को पहले तो आप इसे थोड़ा सा अपने आप को समय दो, अपने आप को हील करो। ओके, अपने आप को प्राउड फील कराओ। ओके, क्योंकि आपके लिए जो आ रहा है उसके साथ एडजस्ट करना, उसके साथ आगे बढ़ना, उसमें थोड़ा सा आपको समय यहाँ पर लग सकता है। ओके, तो एक चेंजेस की तरफ यहाँ पर आप जा रहे हो। ओके, जो कि बहुत पावरफुल चेंजेस आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, आपको करना क्या है, किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल पीस से, शांति से अपने आगे की तरफ बढ़ना है। ओके, एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन से आप कॉल कर सकते हो, उनसे प्रेयर कर सकते हो, उनसे प्रार्थना आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन वही आपको बैलेंस कर रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2, और जो भी टैरो कोर्स लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ये ब्लेसिंग्स है 11 की, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल सेंड कर रखी है कोर्स की, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।